इस्तकबाल करता हूँ हमारी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, और उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब का जिन्होंने वक्त दिया उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है उसका एक वजह ये थी कि ये जो क्रिकेटिंग टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज करने का गाना जब किए थे तो इम्तियाज़ भाई का उसमें ऐसा एक विजन था कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और उसकी चाहत जो है ऑडियंस में, तो उसके साथ साथ हम क्यों ना इसको एक सोशल एक्टिविटीज़ का प्लेटफॉर्म बनाएं, जिसके वजह से पब्लिक में जो हमने ड्रग फ्री सिटी, ट्रैफिक इथिक्स और मुख्तलिफ से 6 जो हमारे पॉइंट्स हैं उसकी सारी एक्टिविटीज़ ये टूर्नामेंट के दौरान होंगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट था सोशल एक्टिविटीज़ का, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब से कि वो उनके अल्फाज में थोड़ा सा उसको ब्रीफ करें। थैंक यू। आप सभी को मैं इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्रिकेट औरंगाबाद शहर में, औरंगाबाद ही नहीं मतलब एक क्रिकेट कहीं पर भी खेला जा रहा हो और अगर अपने पास फुर्सत है तो आप गाड़ी रोक कर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि मैच कैसा चल रहा है। और औरंगाबाद में खास मैदान के ऊपर चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, लोगों का शौक स्पोर्ट्स के लिए कितना है ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि टूर्नामेंट कोई भी चल रहा हो लेकिन गाड़ी चलने वाला, वहाँ पे गुजरने वाला बराबर रुकता है, देखता है। और औरंगाबाद शहर में डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट को रिस्पांस कैसा मिलता है ये आप देखेंगे कि ये जो टूर्नामेंट 10 फरवरी से 20 फरवरी के दरमियान ये डे नाइट टूर्नामेंट किया जा रहा है। इसका पूरा आयोजन जो है, जो स्पोर्ट्स के अंदर एक नया नाम नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि उन्हें देखकर न जाने कितने ऐसे नौजवानों ने क्रिकेट को अपना प्रोफेशन अपनाया। वो हमारे हिदायत भाई है, हिदायत खान साहब, साथ ही साथ ज़फ़र भाई का भी, ज़फ़र खान का भी इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर कैसा है, हर क्रिकेटर जो है वो उनसे सीखा है। हारिस सिद्दीकी साहब का, उन्होंने भले ही मेरा नाम लिए है लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर उनका एक बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली आर्किटेक्ट है लेकिन औरंगाबाद शहर के तरक्याती कामों के अंदर वो अक्सर आगे रहते हैं। और एक मतलब ऐसा ही ये हुआ कि हम क्यों नहीं अपने आम खास मैदान के ऊपर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करें। बेसिकली ये है कि सिर्फ इसको हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट की नज़र से नहीं देख रहे हैं। जब हज़ारों के संख्या में वहाँ पर नौजवान लड़के इकट्ठा होते हैं हर रोज़ 10 दिन तक, वहाँ पर एक मेले जैसा स्वरूप रहेगा, तो नौजवानों के अंदर एक मैसेज देने का भी काम हम इसके ज़रिए करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात नहीं होगी, वहाँ पर कुछ सोशल मैसेजेस भी कन्वे किए जाएंगे। जैसा आप लोगों ने इस होर्डिंग के अंदर देखा है कि हम लोग चाहते हैं कि आज नशे के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है। क्रिकेट तो सबसे ज़्यादा चाहने वाले नौजवान लड़के हैं और औरंगाबाद शहर के अलग अलग इलाकों से वहाँ पर इकट्ठा होंगे। हम वहाँ पर नशे के खिलाफ एक सोशल मैसेज किस तरह से नौजवानों के अंदर फैला सकते हैं, इसके ऊपर हम ये करेंगे। शहर को और बेहतर किस तरह से बना सकते हैं, सेफ सिटी कैसा बना सकते हैं, क्लीन एंड ग्रीन सिटी कैसा बना सकते हैं। नौजवानों के अंदर ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं अभी आ रहा था तो कलेक्टर ऑफिस के सिग्नल के ऊपर जब सिग्नल लगा हुआ था, मेरी अकेले की गाड़ी खड़ी हुई थी और सिग्नल बंद होने के बावजूद पूरी गाड़ियां वहां से गुजर रही थी और जितनी भी गाड़ियां गुजर रही थी सब पलट के ये देख रहे थे कि आदमी रुका क्यों है। तो एक अजीब सा ये हो गया है कि अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं तो लोग एक अलग नजरिए से देख रहे हैं कि ट्रैफिक का सिग्नल तो बंद है, हम तो जा रहे हैं, ये आदमी क्यों रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको यंगस्टर्स के अंदर ये भी एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। औरंगाबाद शहर का जो हेरिटेज है वो हेरिटेज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है, औरंगाबाद शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपने इस इतिहास के धरोहर को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी जितना भी यहाँ पर हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नेचुरल है कि स्पॉन्सरशिप्स रहेगी। कुछ अमाउंट जो है हम चाह रहे हैं कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी के अंदर इसका पैसा
जाए, जिससे किसी न किसी का कुछ भला हो सके। और आखिर में इस क्रिकेट का मकसद यही है कि औरंगाबाद शहर की जो तहजीब है और जो पहचान है कि हम लोग इस शहर को भाईचारगी के नज़र से जो देखते हैं, उस भाईचारगी का मैसेज हम इस टूर्नामेंट के ज़रिए फैलाना चाहते हैं। यूनिटी एंड ब्रदरहुड, ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं। 10 दिनों का एक बहुत अच्छा इवेंट रहेगा। तो मैं आप लोगों से सबसे अपील करूंगा कि इस इवेंट को सिर्फ एक क्रिकेट की नज़र से मत देखिए। आप ये समझ लीजिएगा कि एक कॉलेज के अंदर जिस तरह से एनुअल गैदरिंग होती है और एनुअल गैदरिंग के दौरान हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, तो इस इवेंट के ज़रिए भी हम बहुत सारे नौजवानों तक तो पहुँच कर ये मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इन 10 दिनों के दौरान औरंगाबाद शहर के जितने भी बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोगों को सेलिब्रिटीज़ को लाए और उनका भी इन्वॉल्वमेंट, उनका भी पार्टिसिपेशन इसके अंदर करें। एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जफर भाई, हिदायत भाई, हारिस साहब और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस मैनेजिंग कमेटी के अंदर है। जिस तरह की तैयारी और जिस तरह की प्लानिंग ये किया गया है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि औरंगाबाद शहर में इतना अच्छा और इतना वेल ऑर्गेनाइज क्रिकेट टूर्नामेंट जिसको ह्यूज रिस्पॉन्स रहेगा, वो औरंगाबाद में देखा नहीं था, जो इंशाल्लाह 10 फरवरी से 20 फरवरी के दौरान आपको देखने को मिलेगा। अब मैं चाहूँगा कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए कि इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो हिदायत भाई और जफर भाई आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं सभी मेहमानों का इस्तेमाल करता हूँ और MLA जनाब इम्तियाज़ अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मैनेजिंग कमेटी का मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया। ये जो टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट स्टार्ट होगा इंशाल्लाह 11 फरवरी का इसका ओपनिंग सेरेमनी रहेगा। 12 फरवरी से मैचेस स्टार्ट होंगे, 20 तारीख को इसका फाइनल होगा। ये डे नाइट फॉर्मेट में है, डे नाइट लेदरबॉल क्रिकेट लीग फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट है। इसमें हम 10 फ्रेंचाइजी लेंगे, 5-5 फ्रेंचाइजी के 2 ग्रुप होंगे और हर एक टीम को 4-4 लीग मैचेस खेलने को मिलेंगे। उसके बाद में सेमीफाइनल और फाइनल्स। कैश प्राइज जो है, फर्स्ट प्राइज 1,50,000 रुपया, सेकेंड प्राइज 1 लाख रुपये। इंडिविजुअल प्राइजेस में जैसे मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं। प्लस ऑडियंसेस के लिए काफ़ी कुछ सरप्राइज गिफ्ट रखे हुए हैं जो औरंगाबाद में नॉर्मली मैं समझता हूँ पहली बार देखने को मिलेगा। बाकी अगर कुछ आप लोगों की क्वेरीज हो तो ये है कि मैं खास मैदान को एक स्टेडियम के रूप में हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे थे। एक सच्चाई ये है कि मैं तालुका स्पोर्ट्स कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ और तालुका स्पोर्ट्स के पास अभी भी 70 लाख रुपये रखे हुए हैं जो मेरे इख्तियार में है कि मैं ये खर्च कर सकता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम ये पैसा वहाँ पर लगा के तो स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ को और बेहतर कैसा बना सकते हैं। ये हकीकत है कि जब मैच होता है तो बेहिसाब हज़ारों की संख्या के अंदर लोग आते हैं, पूरे मैच के दौरान वो खड़े रहते हैं देखने के लिए। कम से कम हम इस तरह का अगर ये करते उसे स्टेडियम का रूप अगर दे दें तो पैसा बहुत है। सिर्फ हमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि आमखास मैदान की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड से सिर्फ एक 4 लाइन का हमको एक NOC चाहिए कि ये वक्फ की जगह ही रहेगी, हम वक्फ की जगह ले नहीं रहे हैं। हमको सिर्फ 4 लाइन का ये है कि ये जगह वक्फ की है और इसके अंदर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए हम ये NOC तालुका स्पोर्ट्स कमेटी को दे रहे हैं। वो अगर NOC अगर मिल जाती है तो हम पूरा का पूरा 70 लाख रुपया अभी लगा सकते हैं। साथ ही साथ औरंगाबाद में क्रिकेट को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपको मालूम होगा कि केंद्रेकर साहब, सुनील केंद्रेकर जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे, ये अभी महाराष्ट्र के स्पोर्ट्स कमिश्नर और स्पोर्ट्स कमिश्नर रहते हुए उनकी भी खुद की ख्वाहिश है कि औरंगाबाद का ये ओम प्रकाश बकोरिया साहब ये खुद एक क्रिकेटर है। वो बार बार मुझे फोन करते हैं कि आप ये किसी तरह से इसको डेवलप करवाइए। हम पर्सनली जाएंगे, हम दिल्ली जाकर तो राज्यवर्धन राठौड़ जो केंद्रीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनके पास से हम इसके लिए सिर्फ ग्राउंड डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार के पास 10 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है। आज हम ये क्यों नहीं ला पा रहे हैं? सिर्फ हमको 4 लाइन का NOC है तो वह बोर्ड से नहीं मिल रहा है। हमने कई मरतबा, मैंने खुद में पर्सनली सेक्रेटरी लेवल तक ये
रिक्वेस्ट किया हो कि हमको आप एक 4 लाइन का एक एनओसी दे दीजिएगा, तो हम वहाँ पर वो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, ओनरशिप चेंज हो रही है क्या, ओनरशिप चेंज नहीं हो रही है। तो हमारा यही कहना है, उस दौरान भी हम ये कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट के जरिए और वक्फ बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के कि अगर वो एनओसी मिल जाती है तो आम खास मैदान को एक बेहतरीन स्पोर्ट्स सेक्टर का वहाँ पे एक रूप मिल सकता है। और स्पोर्टिंग फैसिलिटीज को देखते हुए आपको कमल तालाब जो है आम खास मैदान के पास, कमल तालाब, एक प्रोग्राम के दौरान, फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान कलेक्टर साहब साथ में आए थे, तो मैंने कलेक्टर साहब को ये बताया था कि साहब स्पोर्ट्स का ग्राउंड औरंगाबाद में सिर्फ एक ही है जहाँ पर दिन और रात बच्चे हैं तो वहाँ पर खेलते हैं। तो आउटडोर के लिए तो हमारे पास है, एक इंडोर गेम के लिए हमारे को आप कुछ फैसिलिटीज करके दीजिए। तो कमल तालाब के पास गवर्नमेंट की लैंड है, जो आप देखेंगे चढ़ाव चढ़ते वक्त, आरिफ कॉलोनी के चढ़ाव चढ़ते वक्त लेफ्ट साइड के अंदर जो जगह है वो सरकार की जगह है, उसका भी हमने प्रस्ताव तैयार किए हैं। और वो प्रस्ताव हमने इस तरह से तैयार किए हैं कि वो गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर हम चाह रहे हैं कि वहाँ पर इंडोर गेम्स का एक सेंटर वहाँ पर बनाया जाए। इंडोर गेम्स के सेंटर के साथ साथ आपने देखा होगा कि आम खास मैदान के ऊपर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स का ऑफिस था। मैंने मीटिंग के अंदर ये कहा कि साहब ऑफिस के लिए आपको दुनिया भर की जगह होगी, आप वहाँ से जाइए, स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर से स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होना चाहिए। इसलिए वो वहाँ से ऑफिस वहाँ से हटा और वहाँ पर अब एक जिम वहाँ पर चलाया जा रहा है। अब वो जिम का फायदा यकीनन यंगस्टर्स को हो रहा है, वहाँ पर लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर पूरे एरिया को स्पोर्टिंग एक्टिविटीज का एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है कुछ लोगों की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और कोशिश कामयाब होती है। बारे में वक्फ मंत्री से कोई बात नहीं करें नहीं, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि वक्फ मंत्री जो विनोद तावड़े साहब हैं, उनका स्पोर्ट्स से और वक्फ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बार बार उनके पास रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मतलब कोई असर नहीं होता है। और सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है वो एम शेख साहब है, औरंगाबाद के ही है, वक्फ बोर्ड का सेंटर औरंगाबाद है, हेडक्वार्टर औरंगाबाद है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने तो मतलब कलेक्टर लेवल के ऊपर भी मीटिंग करके ये किए। अब उनको ये डर लग रहा है कि ये अगर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस पैसा लगाएगा तो कहीं ये जमीन तो नहीं ले लेगा। हमने कहा है कि आप लिख के दे दीजिएगा एग्रीमेंट के अंदर, आप एनओसी इश्यू करते वक्त लिख के दे दीजिएगा कि सिर्फ ये स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और जगह जो रहेगी वो वक्फ बोर्ड की ही रहेगी, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन पैसा है और स्पोर्ट्स के ऊपर ही खर्च होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि वो पैसा हमारे इस आम खास मैदान के ऊपर खर्च हो।